नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट की फूल पत्ती वाली क्लास जो कुमार गौरव सर लेते हैं उसके पूरे नवंबर माह है। जो किताब है फूल पत्ती वाली क्लास समसाय की दिसंबर 2021 में प्रकाशित हुई। नवंबर माह के पूरे माह का निचोड़ 15 मिनट में आपको मिलेगा। कतई जहर तथ्य हैं, पूरे माह के तथ्य हैं, एक साथ आपको एक ही वीडियो में 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर दो। आप ये वीडियो एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को रोटेट भी कर सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली आईएमएस प्रणाली ट्रेन बन गई है। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि दक्षिण रेलवे है, जो भारत का दक्षिण रेलवे है, उसके लिए पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली आईएमएस कौन सी ट्रेन है? वो है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला है सीबीएसई ने स्कूली छात्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कर्तव्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे वीर गाथा है तो यह वीर गाथा क्या है? वीर गाथा क्या है? वीर गाथा एक कौन सी परियोजना है? यह सीबीएसई स्कूलों वाली परियोजना है, या भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है, या रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है? तो ये वीर गाथा से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये सीबीएसई ने स्कूली छात्रों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों को दर्शाने के लिए बनाई गई परियोजना है। अगला है श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल। ये एप्पल वो एप्पल कंपनी वाला एप्पल नहीं है स्टीव जॉब्स वाला, ये एप्पल है सेब वाला। तो ये सेब उत्सव श्रीनगर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेब उत्सव 2021 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ओईडी द्वारा वर्ष 2021 के लिए किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ये वैक्स वर्ड को चुना गया है। वैक्स, ये वैक्सीन वाला, जैसे है बार बार सुनते हैं वैक्सीनेटेड, वैक्सीन लगवाई या नहीं, वैक्स वैक्स। तो वैक्स शब्द को 2021 का ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी का शब्द घोषित किया। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन ने कोविड-19 इलाज हेतु विश्व की पहली गोली लेगेवरियो मोलनुपिरवीर ये लॉन्च किया। किसने किया? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने गोली बनाई है। अभी तक तो लोग इंजेक्शन से वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने पहली गोली बनाई है ब्रिटेन ने। जैसे इंडिया ने एक नेजल वैक्सीन भी बनाई थी, तो ये है ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज हेतु पहली गोली बनाई है। इस गोली का नाम पूछ सकते हैं। अंग्रेजों ने कौन सी गोली बनाई है? मोलनुपीरवीर। मोलनुपीरवीर, याद रखना वीर है, वीर ही गोली बनाते हैं, तो इसलिए पीरवीर, मोलनुपीरवीर। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और विरासत को संरक्षित करने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया। वहाँ पाउंड चलता है। यूके में क्या चलते हैं? पाउंड चलते हैं, और बाकी यूरोप में यूरो चलते हैं। यूके में पाउंड। यूके की करेंसी क्या है? पाउंड। एक पाउंड में लगभग 95 के लगभग रुपए होते हैं। तो ये डॉलर से भी ऊंचा होता है पाउंड। तो 5 पाउंड के सिक्के होते हैं ना, उन उन पर महात्मा गांधी के लिए अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित दार्जिलिंग ट्राई ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। तो भारत जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी करता है, तो उसमें उसने दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन के लोगों को बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत किया है। काफ़ी चीज़ों को पंजीकृत किया जाता है। जैसे आप इस टॉय ट्रेन के लोगों को अब इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये अब इंडिया ने पंजीकृत कर लिया है इसलिए। और अगला क्वेश्चन है वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। ये वांग पांग जांग ये चाइनीज़ नाम होते हैं, तो इनसे आप याद रख लेना। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी। और अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा ये क्या है? एसबीआई द्वारा चलाई गई है, या भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, या एग्जामों में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चलाई गई है? ये क्या है वीडियो जीवन प्रमाण पत्र? तो ये एसबीआई ने चलाया है। किसके लिए? पेंशन भोगियों के लिए। क्योंकि एसबीआई बैंक बड़ा बैंक है राजस्थान का,
वो भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो पेंशन भोगियों के लिए, जैसे पेंशन भोगी रिटायर्ड लोग होते हैं, तो वो घर पे अपने फ़ोन पे या लैपटॉप कंप्यूटर में वीडियो के थ्रू अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं और उसे अपडेट करवा सकते हैं। इसलिए एसबीआई ने यह लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? प्रभु राम शर्मा। और ये कहाँ के जनरल हैं? ये नेपाल के जनरल हैं। और इसे भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के जनरल की उपाधि दे दी गई है। अब आप कहोगे भारत का जनरल नेपाल का जनरल कैसे हो सकता है? तो ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा था भारत और नेपाल ने कि भारत का जनरल नेपाल का जनरल भी हो सकता है और नेपाल का जनरल भारत का जनरल भी हो सकता है। ये सिर्फ मानद उपाधि है। मानद रैंक का मतलब होता है कि आप ऑर्डर नहीं दे सकते, उस पद का उपयोग नहीं कर सकते, बस आपको बिठा दिया गया है बिना शक्तियों सहित। ये होता है मानद पद। और अगले 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 क्वेश्चन है कि कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर किन्नूर कर्नाटक कर दिया गया है। किन्नूर नहीं, कितूर कर्नाटक। जैसे ये कर्नाटक का अगर मैप बनाए तो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र यहाँ पे तो गोवा है और यहाँ पे मुंबई है, तो ये मुंबई कर्नाटक क्षेत्र है ना, इसका नाम बदलकर कितूर कर्नाटक कर दिया गया है। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम कितूर कर्नाटक कर दिया गया। अगला है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। जैसे भुवनेश्वर ओडिशा में और क्या होता है, जैसे खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया गेम नहीं, खेलो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे हुए थे? भुवनेश्वर ओडिशा में। तो ये भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप भी कहाँ हुई है? भुवनेश्वर में। ये भारत की पहली है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। पहली योगासन चैंपियनशिप, योग में भी चैंपियनशिप होने लगी है। अगला है, वर्ष 2022 में कोप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबानी मिस्र करेगा। ये 2022 है। अब आप सोचो 2021 में कहाँ हुआ है? 2021 में हुआ है कोप 26। जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे कोप 2023 में कौन सा कोप होगा? दो कोप 28 होगा। 2021 में इस साल हुआ है कोप 26। ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ग्लासगो में। ये हुआ है ग्लासगो में। और अगले साल होगा मिस्र में। अगले साल होगा मिस्र में। और भारत ने ई अमृत पोर्टल नाम एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ई अमृत पोर्टल। तो ई अमृत पोर्टल लोग सोचेंगे ये पानी से संबंधित है, जैसे गंगा शुद्ध करने का पोर्टल होगा। ऑप्शन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, गंगा शुद्ध करने का पोर्टल या स्वच्छ जल प्रोवाइड करने का पोर्टल। ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो बहुत ही कम लोग जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे ना, ये पेट्रोल से नहीं चलते हैं, बिजली से चलते हैं और ये है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करते, एनवायरनमेंट को अमृत के समान है। इसलिए ई अमृत पोर्टल का संबंध है इलेक्ट्रिकल वाहन जागरूकता वेब पोर्टल से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किस रेलवे स्टेशन का? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भोपाल के गोंड रानी रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। रानी कमलापति, उसके नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। जैसे पहले एक राजनाथ सिंह ने, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ये पुणे की एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी थी, मिलिट्री स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। वैसे ही हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। और उससे अगला है, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, खाद्य सुरक्षा का भारत का पहला म्यूजियम कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में। ये तंजावुर याद रखना। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है।
फूड सिक्योरिटी म्यूजियम है ये भारत का। पीयूष गोयल जो केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। राष्ट्र रक्षा संबंध पर्व। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत ऐसे याद रख लेना आप, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र और जर्म प्लाज्मा संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। घास प्लाज्मा ऐसे याद रख लेना, घास प्लाज्मा कहाँ है, ये रानी के खेत में है, और यह रानी का खेत उत्तराखंड में है। घास खेत में ही होता है, आपको पता है, और ये खेत कहाँ है, उत्तराखंड का खेत है। तो ऐसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र, जर्म प्लाज्मा संरक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगला है, HDFC ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण चालू किया है। मुंह बंद रखो ये क्या है, ये कौन सा अभियान और किसने लॉन्च किया? जैसे मुंह बंद रखो ये कोरोना से बचाव के लिए है, या फिर कुछ भी आपको ऑप्शन में अलग अलग दे सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपना मुंह बंद रखो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी के लिए HDFC द्वारा लागू किया गया। तो ये HDFC बैंक है, इसके द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो आपको फ़ोन कॉल आते हैं कि आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आप लॉटरी जीत गए हैं, उस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए HDFC ने मुंह बंद रखो, कि अपना मुंह बंद रखो, फ़ोन का कट कर दो, अपना मुंह बंद रखो, ये लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ICC पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया है। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली की ICC जो UAE में इसका दुबई में मुख्यालय ICC, उसकी पुरुष क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे? सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा नोएडा में, जो यूपी के नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया है। तो ये वायु नियंत्रण टावर है, इसके संबंध में आपको एक डाटा और दे देता हूँ। जैसे दिल्ली के अंदर 2 महीने पहले ही एक स्मोक टावर बनाया गया था। कौन सा टावर? स्मोक टावर। ये भारत का पहला टावर था जो दिल्ली में स्मोक टावर लगा है। ये भारत का पहला स्मोक टावर था दिल्ली में, 2 महीने पहले ही करंट में ये था। और अब बना गया है नोएडा में, यूपी का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर। अगला क्वेश्चन है, 21वें IORA की वार्षिक मंत्री परिषद CMO की बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई है। IORA की वार्षिक बैठक कहाँ हुई? बांग्लादेश के ढाका में 21वीं बैठक थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI दोहरा एक खुफिया ऑपरेशन मोल्टेन मेटल चलाया गया। ऑपरेशन मोल्टेन मेटल किसने चलाया गया? DRI ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर भारतीय रेलवे स्टाफ यात्रियों के साथ साथ आम लोगों के लिए पहला पोर्ट रिटायरिंग रूम खोला है। पोर्ट रिटायरिंग रूम किस सेंट्रल स्टेशन पे खोला गया? मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे पोर्ट रिटायरिंग रूम आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2021 का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा है? दिल्ली का। दिल्ली का भी कौन सा है? सदर थाना। दिल्ली का सदर थाना नंबर 1 रैंक पर आया है 2021 के लिए। अगला क्वेश्चन है, लाल सलाम एक उपन्यास की रचना किसने की है? वो की है स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी ने कौन सा सलाम? लाल सलाम। एक मूवी भी अमिताभ बच्चन की, लाल सलाम। तो ये लाल सलाम एक उपन्यास की रचना स्मृति ईरानी ने की है, S ईरानी ने। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के तोमेंगलोंग जिले के लोवांगकाओ गांव में रानी गेदलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी है। ये तो बहुत ही लंबा नाम है। रानी गेदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम कहाँ है? तो यह है मणिपुर के अंदर। ये कहाँ है? मणिपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अल साल्वाडोर ने विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है। बिटकॉइन सिटी, ये अल साल्वाडोर कहाँ है?
जैसे आप नॉर्थ अमेरिका देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में नीचे नीचे की साउथ की तरफ है एक देश अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर ने विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है, बिटकॉइन सिटी। जैसे चाइना ने अभी बिटकॉइन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये भी एक न्यूज़ थी कि किस देश ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया बिटकॉइन पर, वो है चाइना। अल सल्वाडोर ने इसके लिए बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य है यूपी। यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनेंगे और नए हैं, जैसे एक अयोध्या का आपका श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एक जेवर में बन रहा है, नोएडा के जेवर में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने अपनी आत्मकथा रिजोल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड का विमोचन किया। ये किसकी पुस्तक है? यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडिंग वर्ल्ड। ये है पूर्व महासचिव बान की मून की। बान की मून इनके हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांतिया भील के नाम पर रखने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में इस साल 2 रेलवे स्टेशन बदल गए हैं। एक तो आप हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रख दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। दूसरा है पातालपानी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर आदिवासी आइकन तांतिया भील के ऊपर रख दिया गया। तांतिया भील रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और तांतिया भील रेलवे स्टेशन। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम के मिशन को लॉन्च किया है। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया है? तो डार्ट मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ऑप्शन में आएंगे इसरो, नासा, जाक्सा और चाइना स्पेस एजेंसी। तो इनमें इसरो ने नहीं, नासा ने डार्ट मिशन लॉन्च किया और ये क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए मिशन था। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी दी है, अभी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगला है, WHO ने दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस का नाम क्या बताया है? दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस का नाम है ओमिक्रॉन। क्या है? ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन कहाँ पर पाए गए थे? ओमिक्रॉन के सबसे पहले केस वो थे दक्षिण अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, मेघालय ने 3 दिवसीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया गया है मेघालय में। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, जैसे चेरी हम कहाँ पे रखते हैं? चेरी रखते हैं आल्य में। आल्य होता है घर, घर में अपन चेरी रखते हैं। तो चेरी महोत्सव कहाँ होगा? मेघालय में। जैसे और अभी एक छत्तीसगढ़ में भी महोत्सव मनाया गया था, जैसे जिसे हम 6 है से याद कर सकते हैं। जैसे हीरक महोत्सव कहाँ मनाया गया था? छत्तीसगढ़ में। तो ये 6 है से याद कर सकते हैं। तो मेघालय में चेरी ब्लॉसम। अगला क्वेश्चन है, अभिजीत बनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। तो अभिजीत बनर्जी ए बी ने लिखी है। अभिजीत बनर्जी ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ मतलब खाना बनाओ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, ऐसी तो किताबें लिखी हैं अभिजीत बनर्जी। वही हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के अंदर इनकी पत्नी के साथ, वही अभिजीत बनर्जी है। इन्होंने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन है, टीवीएस मोटर्स यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया कंपनी है। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली दुपहिया कंपनी कौन सी है भारत की? वो है टीवीएस। ऑप्शन आएंगे हीरो है, बजाज है। तो आप देखोगे पहले भारतीय, तो आप हीरो या बजाज पे चले जाओगे, लेकिन ये टीवीएस को मिला है। टीवीएस मोटर्स को यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बन गई है। तो ये क्वेश्चन थे, इसमें पूरा ख़त्म हो चुका है। नवंबर माह है पूरा, ये दिसंबर में जारी हुई थी ये पत्रिका। तो इस धीरे धीरे पीछे चलेंगे। वीडियो एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। 1 महीना पीछे चलेंगे। अब अक्टूबर की आएगी, फिर सितंबर की, ऐसे जुलाई तक के सारे वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।